उस हट्टी के तुम मालिक हो। ये वैरायटी सामान बाबा दे रहा है। ओके। प्रश्न है, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता, क्यों? बाबा का ऐसा दुकान है, कोई कंपटीशन ही नहीं है इस दुकान में। क्यों? क्यों कंपटीशन नहीं है? कूट खजाने स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीजों का सागर है। जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास ये सामान मिल नहीं सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते। तो ये सामान सन्यासियों के पास नहीं मिल सकता। बाबा की तरह कोई ये सामान बेच नहीं सकता। मिला था, ज्ञान का भी सामान मिला था, एक्यूरेट ज्ञान सन्यासियों के पास। अगर मिला तो भी थोड़ा मिक्स्ड ज्ञान मिला। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का, सर्वव्यापी वर्ड मिले थे, ज्ञान नहीं मिला। इसलिए बाबा कहते, बाबा को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। दुनिया में कहते बहुत स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी भी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ देम है। हम क्या कहते हैं? वन ऑफ देम है हमारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। ओनली वन। ओनली वन है ही नहीं ऐसी। तो इसलिए बाबा कहते हैं, अच्छा गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओके। अब ओम शांति। आगे बोला नहीं आपने प्रेम भाई? हाँ दीदी, ओम शांति दीदी। मिटा ना सकेगी जिसे अब खिजा भी, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। मिटा ना सकेगी जिसे अब खिजा भी, जला ना सकेगी जिसे बिजलियां भी, जला ना सकेगी अब बिजलियां भी, मोहब्बत का वो आशियां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, कि जब से बाबा तुम्हें मेहरबा पा लिया है, जब से तुम्हें मेहरबा पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। जहां से मोहब्बत की राहें मिली हैं, जहां से बाबा मोहब्बत की राहें मिली हैं, वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं, वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं। ना बिछड़ेंगे हम, अब कारमा पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दिस वेरी अप्रोप्रिएट ऑन टुडेज मुरली। ओके। सब कुछ मिल गया ना, फिर और कोई दुकान में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। अब बच्चे बैठे बेहद के बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए, ओम और फिर शांति। बेहद के बच्चे भी कहा जाए। बच्चे भी बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें सब छूटी। अब बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेना है। ये एक ही हट्टी है। मनुष्य को पता ही नहीं कि हम क्या चाहते हैं, क्या चाहिए, किसके लिए ये सब कर रहे हैं। अब देखो, जो दुनिया में कहते हैं मोक्ष के लिए कर रहे हैं, चलो मोक्ष तो ऊपर जाने के लिए, लेकिन अभी जब शरीर में तब क्या चाहिए? वहां जाएंगे उसके बाद, जैसे हम कहते हैं कि स्विट्जरलैंड में जाना है और फिर वहां मजा आएगा। वो तो ठीक है, जब जाएंगे तब मजा आएगा, लेकिन अभी क्या करना है? जब तक नहीं जाएंगे, वो तो वंस पूरे साल के बाद जाओगे ना। तो अभी क्या चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए ना। तो बाबा कहते ये एक ही हट्टी है,
मनुष्य को पता ही नहीं हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है, उनको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होता है, तो यह है बेहद का बाप, इनके पास भी वैरायटी सामान है, अलौकिक सामान है, फिर गाया भी जाता है। सुख करता, सुख का, शांति का, प्रेम का, कितने सामान है। कल की थी ना मुरली में, परसों की मुरली में, कितने गुण है बाबा के? 36। 36. इतने सारे 36 गुण है. सामान है, इतने सामान है बाबा के। तो ये एक ही दुकान ठहरी, और कोई का ऐसा दुकान है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा सामान बाप के पास है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। त्वमेव माताश्च पिता, ऐसी महिमा कभी किसकी गाई नहीं जाती है। त्वमेव माताश्च पिता, क्यों? क्योंकि सामान ही नहीं है। ऐसी मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए, वह सब है हद की दुकान। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीज है, और तो बच्चों का भी हक है उन पर, तो ये एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं। उनकी महिमा भी गाते हैं कि पतित पावन, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। ये सब वैरायटी वक्खर सामान है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। थोड़ा सा लिस्ट निकालेंगे तो बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लिस्ट हो जाएगी। जिस बाप के पास ये चीजें है, अच्छा पता चला हमारा क्या है, हम ग्राहक है या बच्चे है ना। जिनकी वो दुकान होती है बाप के पास, तो वो किराने का सामान, कई होते हैं ना शहर में, घर है और फादर पेरेंट का वहाँ दुकान है विलेज में, तो जब भी वो आते विलेज से तो सारा सामान किराने का सामान लेकर आते, क्योंकि घर है वहाँ, उनका दुकान उनकी है। तो बाबा कहते हैं ये एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं। तो परंतु ये जिस बाप के पास ये चीजें है तो बच्चों का भी हक है उन पर, परंतु ये किसकी बुद्धि में ही नहीं आता कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप के चीजों के हम मालिक होने चाहिए ना। हम कहेंगे हे भगवान शांति दो, शिव बाबा मुझे शांति दो, प्रेम दो, नहीं. सामान है उठा के ले लेंगे। तो बाबा कहते हैं बाप आते भी है भारत में, बाप के पास जो चीजें वो जरूर ले आएंगे। उनके पास लेने के लिए बाप आएंगे लेकर सामान, या हम जाएंगे बाबा के पास लेने सामान। अब ये भी एक क्वेश्चन। बाबा कहते उनको उनके पास लेने के लिए तो जा नहीं सकते। बाप कहते मुझे आना पड़ता है, कल्प के संगम युग पर मैं आकर तुमको सब चीजें दे जाता हूँ। हम जो तुमको वक्खर देता हूँ, वक्खर ये सिंधी वर्ड है, तो हम सामान. जो तुमको वक्खर देता हूँ वह फिर किसी के पास है नहीं, वो फिर कभी मिल भी नहीं सकता। ऐसा वक्खर है, कभी भी मिल नहीं सकता।
आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। ऐसा वक्र है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े, 84 जन्म भी लेना पड़े। 84 का चक्र कहते परंतु अर्थ ही नहीं समझते। 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते, माया भूल करा देती। ये अभी तुम समझते हो, फिर तो ये सब भूल जाएंगे। कितनी गहरी गहरी बातें, सच्चाइयां हमें पता चला। 84 जन्म, 5000 पता नहीं लाखों वर्ष कह दिया। कितनी बातें को डार्क में रखा गया। डार्क में भी नहीं रखा, बेचारों को जो पता था वो बोला उन्होंने। तो बाबा कहते माया भूल करा देती, ये अभी तुम समझते हो, फिर सब बाद में भूल जाएंगे। उसका वर्ड बाबा क्या यूज करते, बाद में भूल जाएंगे, प्राय लोप हो जाता। हेलो। तो बाबा कहते हैं इस समय वक्र लेते, सत्युग में राजा ही लेते हैं, राजा ही करते, परंतु उन लोगों को पता ही नहीं रहता कि राजा ही हमको किसने दी। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं, सब किस्म के सुख देते हैं, इससे जास्ती कोई सुख होता नहीं है। फिर वह सुख भी प्राय लोप हो जाता है। देखो, ज्ञान प्राय लोप हो गया। अब हमको लगता है ये क्या, कौन सा नया ज्ञान आ गया, लोगों को लगता है ना, हमें तो नहीं। अच्छा, उसके बाद सुख भी प्राय लोप हो गया। लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा सुखी जीवन भी कुछ होता है। पवित्रता प्राय लोप हो गई, सब प्राय लोप हो गया। आधा कल्प के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेता है। किसको गुस्सा करते तो कहते हैं ना, तेरी कला काया ही खत्म हो गई है। तो तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, वह कलाएं सब खत्म हो गई। याद करो, चलो सतयुग चलो। देखो, मैं परम धाम से उतरी सतयुग में, मैं आत्मा, लक्ष्मी नारायण देवी देवता का, प्रिंस प्रिंसेस का शरीर, सर्व गुण संपन्न, इतना ब्यूटीफुल, और आत्मा मस्तक में चमक रही है। ओके, तो बाबा कहते हैं तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, कितने होशियार थे। कभी कभी नहीं, वो फोटो लेते हैं हमारी क्या बोलते हैं उसको, यंग डेज की या बचपन के दिनों की, तो मैच करते हैं ना, कैसे थे तुम। तो बाबा कहते मैच करो, याद करो मुझ आत्मा का बचपन, बचपन का। तो जैसे ही बचपन कहे ना, अभी हमको सतयुग याद आए, इस लौकिक जीवन का बचपन नहीं। वह कलाएं सब खत्म हो गई, बेशक वो याद रहेगा ऐसा नहीं है, बट उसकी कॉन्शियसनेस भी ज्यादा हो। एक बाप के सिवा और कोई कितनी महिमा ही नहीं है। कहते ना, पैसा हो तो लाड़काना घूम कर आओ। ये पाकिस्तान में कोई जगह थी, तो उन दिनों जब मतलब बाबा तो वहां से ही आए थे ना उस समय, तो बोलते हैं ना, जैसे कहते हैं पैसा हो तो विदेश हो के आओ, आजकल ऐसे कहते हैं, तो उन दिनों ऐसे कहते थे, लाड़काना घूम कर आओ। तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना किचार धन माल था, अभी वो थोड़ी ही है, सब गुम हो जाता है। इवन धन माल भी कितना था स्वर्ग में, अकीचार बाबा कहते, सब गुम हो जाता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाते हो, तो धन माल भी गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। बाप समझाते, तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, अब क्या किया सब कुछ, हीरे जैसा बनाया, इतना धन दिया,
कहाँ गया सारा धन? क्या कहेंगे? बनाने, मंदिर बनाने। अब फिर बाप कहते हैं अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले लो। बाबा कई बार कहते हैं मंदिर बनाने में। वैसे देखो, हाँ, डायमंड के मंदिर किसने बनाए? हम बच्चों ने ही बनाए ना। तो अब फिर कहते बाप कि अपना वर्षा पुरुषार्थ कर लो। तुम जानते हो बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं हे बच्चे मुझे याद करो, तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वो निकल जाए। बच्चे कहते बाबा हम भूल जाते हैं। यह क्या? देखो बाबा भूल जाते। मम्मा को पूछते, बोलते थे ना, मम्मा कहती ये पूछो कि बाबा को कब भूलते हो। तो ये है तैयारी। तो बाबा कहते हैं अगर कोई बच्चे ऐसे बोलते हैं तो ये क्या? कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? इसलिए जो हमने पहले भी कभी डिस्कस किया था कि जो जो लेटेस्ट रिलेशनशिप होते हैं ना वो सबसे ज्यादा याद रहते हैं, माइंड स्क्रीन पे होते हैं। होता है ना, बेटा होता है तो अब बेटा ही फर्स्ट, ये शादी होती तो पार्टनर को याद करते हैं, फिर बेटा होता है तो बेटा, फिर बच्चा, फिर उसके बाद सेकंड बच्चा होता है वो फर्स्ट, अब वो पहले वाला भी नेक्स्ट, ऐसे ही होता है ना। फिर बहू आती है, फिर ग्रैंडसन होता है, ग्रैंडसन फर्स्ट, अब फर्स्ट सेकंड वो बच्चे भी नहीं। तो जो लेटेस्ट एंट्रेंट है उनकी इतनी वैल्यू है। अब मेरे लाइफ में कौन आ गया भाई? सबके लाइफ में कौन आया है? एंट्रेंट बाबा। है बाबा। बाबा। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है उसको भूले? कितना दिल करता है जो लेटेस्ट एंट्रेंट होता है लाइफ फैमिली में, बार बार उसके बारे में उसको देखने का दिल करता है। नाना नानी बन जाते हैं, दादा दादी बन जाते हैं, तो बार बार उसके तरफ संकल्प जाता है ना। तो बाबा कौन है मेरा? आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर नहीं मुझे याद आ रहा है तो वो रिलेशनशिप नहीं हुआ बाबा के साथ। तो अब देखो थोड़ा समय बचा है ये संबंधों का सुख बाबा से लेने का। दीदी एक और बात है, बाबा के लिए नए बच्चे भी तो नए बच्चे हैं, उन पर विशेष रहम होगा बाबा का। बाप तो दाता है, वर्षा को वर्षा बच्चों को लेना है तो जरूर याद करना पड़े। बाप समझाते हैं मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। और कोई उपाय है नहीं। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा गंगा स्नान आदि जो करते आए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते। लॉ नहीं कहता। गंगा स्नान आदि किया तो सब जगह सीढ़ी नीचे उतरे, ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते। लॉ ही नहीं कहता, सबकी उतरती कला है ना। ये जो कहते हैं फलाना मुक्ति में गया, ये झूठ बोलते हैं। वापिस कोई जा नहीं सकता। बाबा आया है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। तुम ही गाते थे मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी तुम जानते हो बाप गुणवान बनाते। देखो ये हमने राइट कहा, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो इसलिए तो गुण भर रहा है। रोज रोज क्या भर रहा है? मुरली मतलब क्या? भरना। वैसे भी इंफॉर्मेशन मतलब क्या? न्यूज सुनते हैं, एक्चुअली क्या भर रहे हैं? डर भर रहे हैं। फाइनली फीलिंग्स में क्या जा रहा है? जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाएंगे हम लोग केला, खाएंगे हम ऑरेंज या खाएंगे रोटी, पर अंदर जाकर वो क्या कर रहा है? वो केमिकल्स बन रहा है ना, वो रोटी थोड़ी बनती बची वैसी रहती। तो वो पोटेशियम बन रहा है, सोडियम बन रहा है, मैग्नीशियम बन रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी तरह हम न्यूज सुन रहे हैं, आहार खाना खा रहे हैं, जा क्या रहा है? अब देखो हेट्रेड जा रहा है, डर जा रहा है, ऐसा होता है। तो वो बन रहा है अंदर। इसलिए वो सुनकर हमें खुश मतलब खुशी आदि न होके डर और लग रहा है, इनसिक्योरिटी लग रही। अच्छा ज्ञान सुन रहे हैं, वो भी ज्ञान
अंदर क्या जा रहा है, मतलब क्या भर रहा है, ये है वक्खर। ताकत। बाबा की ताकत भर रही है, शक्ति भर रही है, शांति भर रही है। तो बाबा कह रहे हैं हम ही गुणवान पूज्य थे। बाप भी कहते तुमको वर्षा देकर गए थे, शिव जयंती वापिस कोई जा नहीं सकता। बाबा आया है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। हम ही गुणवान पूज्य थे, हमने वर्षा लिया था, 5000 वर्ष हुए। बाप भी कहते तुमको वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी है, फिर भी कुछ समझते नहीं है, ये सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बाप आकर याद दिलाते हैं तुम ही थे, फिर तुमने राज्य भाग्य गवाया। बाप समझाते ये सब सारी दुनिया पुरानी, अब ये सारी दुनिया पुरानी जड़ जड़ीभूत है। दुनिया तो यही है, यही भारत नया था पुराना हुआ है। स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता है तब ये वेद शास्त्र आदि बनते हैं। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए ना। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, आधा आधा होगा ना। ज्ञान दिन भक्ति रात, उन्होंने तो कल्प की आयु उल्टी सुल्टी कर दी है। तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा बैठ सुनाओ। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। कृष्ण को थोड़ी कहेंगे निराकार पतित पावन सुख का सागर। ऐसे कह सकते निराकार, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, कोई भी देवी देवता को। तो फिर ज्ञान का सागर, शांति का सागर कह सकते हैं उसको। कृष्ण को थोड़ी कहेंगे, क्योंकि कोई भी आत्मा जब देह में प्रवेश कर देती है और कर्म करने लग जाती है तो उसकी वो सागर की क्वालिटीज नहीं होती, देह के बंधन में आ गई ना। इसलिए बाबा कहते हैं नहीं, उनकी महिमा ही अलग है, रात दिन का फर्क है। शिव को कहते बाबा, कृष्ण बाबा अक्षर ही नहीं शोभता, कितनी बड़ी भूल है। फिर छोटी छोटी भूलें करते करते 100% भूल गए हैं। बाबा कहते हैं, बाप कहते सन्यासियों से कभी ये सौदा मिल न सके, ये वह है ही निवृत्ति मार्ग के, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग के। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे। देखो निवृत्ति मार्ग वालों से प्रवृत्ति मार्ग का सौदा कैसे मिलेगा। गृहस्थी चलाने के लिए संसार में 4 आत्माओं के, गृहस्थी भी छोड़ो, हम एक ऑफिस में है, टीम में है, कहीं भी, ये चलाने के लिए क्या चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। कौन कौन से गुण चाहिए, बहुत सहन शक्ति चाहिए, पेशेंस चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए, शांति अटूट चाहिए, चुप रहना संकल्पों से, प्रेम कितना चाहिए। अब ये सारा सामान चलाने के लिए चाहिए, तो कौन सी दुकान में मिलेगा, सन्यासियों के दुकान में या फिर शिव बाबा के दुकान में, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं ना, होता है ना भाई। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो फिर कहते हैं अच्छा तुम वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले। तो बाबा प्रवृत्ति मार्ग के सामान रखते हैं सारे। वहां भी तो अच्छा, तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, वाइसलेस वर्ल्ड था। पवित्रता चाहिए कि नहीं चाहिए गृहस्थी चलाने के लिए, क्या कहेंगे। जितनी प्योरिटी उतना रियल प्यार रहेगा, और सुख शांति। और जितनी पवित्रता होगी उतना एक्चुअली वो सच्चाई होगी संबंधों में। इम्प्योरिटी ये स्वार्थ वाला प्यार है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर हमें गृहस्थ में पवित्र सच्चा प्यार चाहिए, स्वार्थ वाला नहीं, तो बाबा कहते वो तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अच्छा, यह है विशेष वर्ल्ड।
फिर कहते क्या सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते? वहां भी तो विकार था। अरे वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी। फिर अगर वो संपूर्ण निर्विकारी वर्ल्ड है, वाइसलेस वर्ल्ड है, तो फिर विकारी हो कैसे सकते हैं? फिर सतयुग में सब इतने मनुष्य हो, यह कैसे हो सकता है? वहां इतने मनुष्य थोड़े ही होते हैं। ऑटोमेटिक फिर पॉपुलेशन कैसे होगी? संपूर्ण निर्विकारी पॉपुलेशन नीचे उतरेगी, योग बल से पैदाइश होगी। उस दिन की मुरली में बाबा ने कहा ना इसके बारे में, क्या कहा? वो जनरली जो जैसे कहते हैं, जब पूरे विश्व पर राजा ही कर सकते हो योग बल से, तो फिर बच्चा तो क्या बड़ी बात है। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए फिर सतयुग में सब इतने मनुष्य हो, ये कैसे हो सकता है? वहां इतने मनुष्य थोड़ी होते हैं, भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं होंगे। वो कहते ही भी है, हम मान नहीं सकते, दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती है। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हम तो मानते नहीं, कुछ भी समझते नहीं है इस बात के लिए। जब हम अब इसके भी लॉजिकल वे से देखो इस बात को, फ्रॉम जो नोन टू अननोन, ये सब जर्नी है ना। अभी पॉपुलेशन बढ़ी है, 2021 का सेंसेक्स, 2010 का सेंसेक्स कम था पॉपुलेशन 600 करोड़, 2000 का सेंसेक्स और कम था। ऐसे करते करते जाओ और पीछे, तो कम था तो इसका मतलब वे बैक, तो फिर तो कम और होगा। तो वो कहते हैं कि दुनिया हमेशा भरी रहती है, ऐसे कैसे होता है भरी रहती है? ये सामने सामने एग्जाम्पल है ना, फ्रॉम नोन कि ये वाला ऐसा है, तो पहले कैसे वैसे हो सकता है? बाप समझाते कि भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज पत्थर बुद्धि है। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है, गांधी आदि सब राम राज्य चाहते थे, परंतु दिखाते कि महाभारत लड़ाई लगी थी, बस फिर खेल खत्म। फिर क्या हुआ? कुछ भी दिखाया नहीं, बाप बैठकर समझाते, ये तो बिल्कुल सहज है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते हैं, यह है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन के गेट खोलने आएगा, आएंगे भी तब, हेवन के गेट खोलने बाबा आएगा, पर्पस के लिए आएंगे ना भगवान कोई भी। अगर ये जब हमने आर्मी चीफ को बुलाया था मधुबन, तो ऐसे नहीं आ सकते थे कि भाई जाके विजिट करना है, इच्छा तो उनकी यही थी कि दादी जी से मिलना है। तो जब हमने कहा कि बस 103 की हो गई है दादी, अब कर लो, नहीं तो फिर बोला कि चलना है, ठीक है। लेकिन ऐसी अब इन इच्छा तो थी, बट हाउ टू जस्टिफाई? तो वहां उन्होंने वो विजिट रखा, मार्टियर्स डे मनाया, शहीदों का दिवस, शहीदों का स्मरणोत्सव हम कहते हैं उसको। तो कोई पर्पस होता है तो बड़े लोग आते हैं। हमको बाबा भगवान इस संसार पे आएगा तो किस क्यों आएगा? अगर हेवन ही रहा, अच्छा ही रहा, तो फिर क्यों आएगा? उस समय आएगा वो, हेल है तब आएगा। और फिर वो भी उस समय जब सबने अपना ट्राई कर लिया था, तब वो आया। इसलिए बाबा कहते हैं फिर हम हेल में क्यों पड़े हैं? तो वो, हाँ, ये सब बातें बड़ी डिफिकल्ट है। हेवन के द्वार खोल, हेल के बंद कर देंगे। हेवन के द्वार खुले तो जरूर सब हेवन में ही आएंगे ना। ये बातें कोई डिफिकल्ट नहीं है। महिमा सिर्फ एक बाप की है, शिव बाबा की एक ही हट्टी है। हट्टी समझते हैं सभी, दुकान, एक ही दुकान है, वह है बेहद का बाप। बेहद के बाप द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है। बेहद का बाप स्वर्ग स्थापन करता है।
बरोबर बेहद का सुख था, फिर हम हेल में क्यों पड़े हैं? ये कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते, तुम ही थे फिर तुम ही गिरे हो। देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते, अभी आकर पतित बने हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। बाप का भी जन्म है। अच्छा, तो रावण का भी जन्म होता है, ये ये किसको पता भी नहीं है। रावण का जन्म होता है। रावण कब आते हैं? दीपिका बहन बोलो, रावण कब आते हैं? जन्म होता है तो रावण का भी जन्म होता है। कहेंगे वो तो अनादिकाल चलता आया है। ये सब राज बाप समझाते। उस बाप की एक ही हट्टी की महिमा है। सुख शांति पवित्रता मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिल सकती। अंडरलाइन, कोई भी सुख शांति पवित्रता। हम कहते ये ना मेरे से अच्छे से बात नहीं करता है, इसने मुझे दुखी करके रखा है। कभी वर्ड यूज किया है ऐसे वाले? ये मेड ने ना मेरे को दुखी करके रखा है, और कुछ नहीं। तो इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स है ऐसे। तो बाबा क्या कहते हैं, अब याद रखो, इसने दुखी नहीं किया है। सुख शांति पवित्रता सिर्फ बाबा से मिलेगी और किसी से नहीं मिलेगी। मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिल सकती। सिर्फ एक को थोड़ी शांति मिली थी। ये झूठ बोलते कि फलाने से शांति मिली। अरे शांति तो मिलनी है शांति धाम में। यहाँ तो एक को शांति होगी, फिर दूसरा शांत करेंगे तो शांति में रह ना सके। सुख शांति पवित्रता सब चीजों का आज बाबा क्या बन रहा है? व्यापारी, दुकानदार, व्यापारी, व्यापारी दुकानदार, थोक व्यापारी थोक व्यापारी। थोक क्या मैन्युफैक्चरर है? व्यापारी एक ही शिव बाबा है। उनसे कोई आकर व्यापार करे। भाई जो भी बिजनेसमैन है ना, करो तो इससे करो ना बिजनेस। उनको कहा ही जाता है सौदागर। पवित्रता सुख शांति संपत्ति सब उनके पास है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो, बाप तो देने आए, लेने वाले लेते लेते थक जाते। देखो बाबा हमको, बाबा के पास यही सामान है, इसलिए बाबा के हम बच्चे कोई भी सिचुएशन में क्या करते हैं। अब ऐसी जो सिचुएशन चल रही है सब जगह, तो हम क्या कर रहे हैं? हम केवल शांति की किरणें दे रहे हैं। हम ये सेवा कर रहे हैं ना। हम ये न्यूज नहीं बता रहे ऐसा हुआ ये हुआ वो हुआ। हमने एक ही संकल्प हम कर रहे हैं कि बस उन सबको शांति की किरणें, उनके परिवार वालों को शांति की किरणें, बस ये देना है। क्योंकि यही सामान है हमारे पास। और एक है दूसरा न्यूज में वो सामान मिलता है, फिर ये देते ऐसा हुआ, डर आदि आदि वो सामान देते। बाबा कहते हैं उनसे कोई व्यापार करे। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, स्वर्ग का राज्य तुम पाते हो। किसी ने हमको कहा कि भाई ऐसे हम सकाश देने से क्या उनके दर्द मिट जाएंगे? यहाँ बैठे बैठे सकाश देने से क्या कहेंगे आप सभी? उनके दर्द मिट जाएंगे बैठे बैठे? आप यहाँ बैठे बैठे देते हो, मिटेंगे? हॉल में उस वातावरण को कंट्रीब्यूट करती है। जो भी जिस भी कमरे में आप बैठे हो, आपके Yes. संकल्प से वातावरण में कंट्रीब्यूशन आती है। यस, और जो संकल्प आप दूर बैठे अपने फ्रेंड के लिए करते हो, वो उस आत्मा तक वो वाइब्रेशन आता है। ये तो हम जानते ही है, टेली जो भी वो वाइब्रेशंस का वर्ड। तो इसका मतलब हम 50, 70, 80 अगर वाइब्रेशन करेंगे तो वहां का वातावरण, उतना वातावरण सेफ भी रहेगा और उन आत्माओं तक, क्योंकि आत्माएं रिसीव कर रही है ना। रिसीव कौन करने वाली है? आत्माओं को शांति चाहिए। और आत्मा में ये पावर है कि कहीं से भी कोई भी वाइब्रेशन उसके लिए जो क्रिएट किया गया है ना, उसको मिलता है। विदेश में बैठने वाले अगर बच्चा है हमारा, तो उसके पास हमारे संकल्प पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? वाइब्रेशंस
पहुंचेंगे ना। पहुंचते हैं। उस हाँ जी। उस बच्चे के लिए संकल्प किया है, तो वाइब्रेशन तो हर आत्मा को पहुंचना है। इसलिए हम खाली सिंपैथी जताए, सचमुच मुझे बहुत फील हुआ, मतलब जो भी बहुत नेचुरल वे से हम करते हैं, वो जरूरत नहीं है। उसको मुझे दान देना है, उसको शांति देनी है, उस आत्मा को। इसलिए बाबा कहते हैं सुख शांति संपत्ति ये हमारे पास है। मैं आता ही हूं तुम्हें देने के लिए और तुम ठंडे पड़ जाते हो। देखो, मैं आता हूं तुमको देने के लिए और तुम ठंडे पड़ जाते हो। किसमें? लेने में। बच्चे कहते बाबा माया के तूफान आते। हाँ, पद भी बाबा कह रहे हैं माया के तूफान। बच्चे कहते बाबा माया के तूफान बहुत आते। मुरली सुनी तब तक नो नथिंग नो माया, और मुरली के बाद आती है माया। तूफान, स्टॉर्म्स है सीधे। फिर क्या करो? स्टॉर्म्स आते हैं तो दरवाजा बंद करो। पता ही नहीं ना स्टॉर्म है। कोरोना का क्या है? स्टॉर्म है। तो हम क्या करते? सेफ रहते, अपने आप को कितने सारी प्रोटेक्शन रखते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हाँ पद भी तो बहुत ऊंचा पाना है, स्वर्ग के मालिक बनते, ये कम बात है क्या? कितनी बार बाबा एक बात कहता है ना, याद होगा तो, एक दुकान में आप एक मटकी भी लेने जाते हो ना, तो उसको ठोक ठोक करके देखते हो। स्टील का वेसल खरीदते हैं ना, फिर क्या देखते हो भाई? क्वालिटी कैसी है, ठोक के देखते हो। भगवान तुमको राजा ही देंगे, ऐसे दे देंगे? थोड़ा ठोकेंगे तो सही ना। ये सब क्या है? तूफान आ रहे हैं, ये न्यूज है, वो न्यूज है, तूफान आ रहे हैं। सेफ रखो अपने आप को, अपने द्वार को बंद रखो, नहीं तो पूरा अटैक कर देंगे। तो बाबा कहते वक्खर जो मिलता है, तो मेहनत तो करनी पड़े ना। वक्खर जो मिलता है वो फिर औरों को भी देना पड़े, दान करना पड़े। पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है, मेहनत करनी है, बाप को याद करना है, तभी कट उतरेगी। मुख्य है याद। प्रतिज्ञा भल करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। ये है कंट्रीब्यूशन। संसार की हालत देखकर अपना कुछ त्याग किया, इसको कहते हैं सिंपैथी। जैसे वो बड़े जो भी आत्माएं महान बनी, गांधी जी ने क्या देखा? अगर उसकी स्टोरी जो भी देखा प्रिटोरिया में कि क्या हालत कर रहे हैं ब्लैक की, उन्होंने संकल्प ले लिया कि मुझे इनके लिए करना है कुछ, और वैसे अपना जीवन को बनाना है। मैं अपना लॉ बैरिस्ट्री इसके लिए यूज करूंगा। तो जब हम बाहर की हालत देख रहे हैं कि क्या हालत है, किस तरह का है, और सभी ये कहते इम्यून सिस्टम वीक है, ये है, उसके कारण हो रहा है, तो मुझे अपने लिए प्रतिज्ञा लेने की, यस मैं ये चीज अपने शरीर के लिए, ये खाना नहीं खाऊंगी जो ऐसा है, इस शरीर में ऐसी चीजें नहीं डालूंगी। भगवान जो कह रहा है वो काम करूंगी। भगवान कहता है पवित्र रहो, मुझे रहना है। मुझे वो पावर, आत्मा को, शरीर को शक्ति देनी है। इसको कहते हैं सीखना। बाकी सिंपैथी जताते रहे वो तो कोई सीखना नहीं हुआ। लेकिन बाबा ये कह रहे हैं प्रतिज्ञा करो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। किसी पर, दूसरी प्रतिज्ञा, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में जरूर रहना है, नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे। बाकी नॉलेज तो बड़ी सहज है, 84 जन्म का चक्र कैसे लगाया है ये किसको भी तुम समझा सकते हो। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, क्या ज्ञान देते हैं? मन मनाभव अर्थात मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम गाते भी थे कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, तुम पर बलिहार जाएंगे, तेरे सिवाय और कोई को याद भी नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा की है, फिर भूल क्यों जाते हो? क्या बोला बाबा ने? क्या प्रतिज्ञा की? बोलो।
प्रतिज्ञा कौन सी की? तुम जब आएंगे तो बलिहार जाएंगे, और फिर भूल क्यों जाते हो, एक और पवित्र। ये प्रतिज्ञा की। ये नाम रूप कहाँ था? है ही नहीं, कोई आया ही नहीं बाबा का। बाबा कहते, तुम पर बलिहार जाएंगे, ये प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा की फिर भूल क्यों जाएंगे? कहते भी है हथ कार्डे दिल यार्डे, कर्मयोगी तो तुम हो, धंधा आदि करते बुद्धि योग बाप से लगाना है। माशुक बाप खुद कहते तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया, अब मैं आया हूँ बच्चे मुझे याद करो। माशुक बिलव्ड बाबा कहते हैं तुमने मुझे कितना याद किया था। ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसमें ही मेहनत है। लगता है मेहनत है, याद में मेहनत है ऐसा लगता है? नहीं दीदी। दी लगता ऐसे तो अभी है। ये पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, हम साथ है, ये तीनों ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा साथ है, और साथ की फीलिंग। तो आप देखेंगे बहुत ऐसे लगता है कितनी बार बाबा जैसे सामने है, बाबा साथ में है, बाबा बाबा की छत्र छाया, कितने तरीके याद के, बाबा की छत्र छाया, बाबा की किरणें, बाप दादा मेरे सामने, बाप दादा की दृष्टि, बाबा के पास ऊपर, बाबा मेरे थ्रू सेवा करा रहा है, बाबा बात कर रहा है, बाबा देख रहा है। कितने तरीके हैं याद के। जितना जो संकल्प करना है उस समय करो, 10-10 मिनट में हम कितना कुछ कर सकते हैं। ये है याद। तो बाबा अगर के कोई मुश्किल ट्रबल आपको दे रहा है तो मैं उनकी शक्ल में बाबा ही देखती हूँ, फिर ऑटोमेटिकली मेरा रिएक्शन बदल जाता है। हाँ वो ही कहते भी हथ कार्डे दिल यार्डे, कर्मयोगी तो तुम हो। हथ कार्डे दिल यार्डे मीनिंग मालूम है ना सबको? सबको नयों को मालूम है रवि भाई? हथ कार्डे दिल यार्डे, यहाँ बैठे बैठे, यहाँ सुनते सुनते, इतने बड़े माइक में हम सुन रहे हैं। अगर याद करना है बच्चे को तो याद आ जाती है अभी 1 मिनट। कल की कोई ऐसी इंसिडेंट को याद कर सकते तो याद होता है, आ जाता है। और उस समय इधर ये माइक वाला भी नहीं सुनाई दे रहा है, वो इंसिडेंट ही आ रहा है। फिर बोलते अभी क्या बोला, बोला ना ये ना जवाब दिया नाम रूप में फंसे। अब क्योंकि बुद्धि कहीं और थी, तो सामने माइक का भी इसका असर नहीं होता है। तो हथ कार्डे दिल यार्डे तो हो सकता है, मतलब काम कुछ करते रहे मन कहीं और हो, दिल के तरफ यार के तरफ। कर्मयोगी तो तुम हो, धंधा आदि करते बुद्धि योग बाप से लगाना है। माशुक बाप खुद कहते हैं तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया, अब मैं आया हूँ मुझे याद करो। ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसमें मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही छोड़ना पड़े। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। राजधानी बहुत जल्दी से स्थापन हो रही है, तेजी से। इसलिए देखो बाबा ने क्या कहा, तुम्हारी अवस्था यहाँ जोर कर देगी और वहां विनाश का वहां जोर होगा। बोला था बाबा ने, याद है सबको? गुलाब भाई था ना ऐसा? तो क्यों विनाश जोर को पा रहा है? क्योंकि राजधानी वाले तैयार हो रहे हैं। तो दौड़ो, रेस करो। ये नहीं कि ठीक है आज नहीं किया याद तो चल जाएगा, कल कर लेंगे। रेस करो, भाग रो। बाबा क्या कहते हैं, जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी तो तुम सभी पुरुषार्थी सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते, सूक्ष्म वतन में भी वे देखने में आते। बाप समझाते मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह बहुत जन्म के अंत वाला जन्म है। वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुंच नहीं सकते। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर ये शरीर रह नहीं सकता। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अब समझाने वालों की बुद्धि समझ, बाबा तो बहुत अच्छी रीति से समझाते हैं, अब समझने वालों की बुद्धि पर है। हेवनली गॉड फादर एक ही है, उनके पास ही
आज बाबा बार बार क्या क्या बता रहा है? वक्खर है समान समान है। उनके पास ही ज्ञान का सारा वक्खर है, वही जादूगर है। हाँ, और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिल न सके। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते, बच्चों को धारण कर और धारण कराना है। जितना धारणा करते उतना वर्षा लेते। दिन प्रतिदिन सुनो, बहुत तरावटी माल मिलेगा भाई, स्टे पोस्टेड टेस्टी माल मिलेगा, तरावटी माल मिलेगा। मिल रहा है ना रोज का रोज, कितना टेस्टी है। लक्ष्मी नारायण देखो कितना मीठे है, उन जैसा मीठा बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। याद प्यार हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को देखो बाबा क्या कह रहे हैं। प्यार, नमस्ते, गुड थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। और कोई भी सत्संग में बाबा ऐसे शुक्रिया। कहते हैं क्या? बाबा की अभी याद प्यार खत्म नहीं हुआ। और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति? सुना कोई सत्संग में? सुमन बेन सुना? ये हमारी बिल्कुल ही नई भाषा है, जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। अच्छा, अब बताओ, अब सुनो। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। धारणा के लिए सार है, बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वक्खर मिला है वह सबको देना है। पहले विकारों का दान देना है, दान दे पवित्र बनना है। फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। दूसरा है देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा ने प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर अपने विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है, अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। खुद के प्रति जो डिसिप्लिन्ड होते हैं, जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं, वह दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में, देखो कहाँ देखना है, संकल्प, वाणी, कर्म, संपर्क, सहयोग और सेवा में। लॉ ब्रेक तो नहीं होता। जो लॉ मेकर है वो लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। तो जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं, अब बताओ कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, जो हर समय लॉ को फॉलो करते हैं। ये नहीं कि कोई मुझे देख रहा है तो मैं करूंगी। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मोटिवेशन। जो इस समय लॉ मेकर बनते वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते। बहुत ही पावरफुल बात बाबा।
लॉ मेकर लॉ ब्रेकर नहीं हो सकता है, लॉ मेकर ही पीस मेकर वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड मेकर है। ये है। तो हम क्या है आज, तो अपने आप को देखो, पूरे दिन में डिसिप्लिन चलती हो, ऐसा क्यों कि मैं ऐसे ही चलूं इस तरह से। कई बार होता है कि मैं सोचूं कि ये बैच है ना, थोड़ा निकालते, अभी कोई आएगा तो नहीं, फिर मुझे संकल्प आता है नहीं, मुझे डिसिप्लिन में रहना है। बाबा ने कहा यू आर ऑन गॉडली सर्विस, तो ऑलवेज ऑन गॉडली सर्विस, बाबा के लिए मैं हाजिर हूं ना। तो एवरी सेकंड डिसिप्लिन को देखना है। कोई मुझे देख रहा है इसलिए नहीं, लेकिन मैं डिसिप्लिन्ड हूं। हम सोचे कि नहीं, चलो कभी जैसे होता है ना डिसिप्लिन में कि अभी व्हाइट ड्रेस चलो ऊपर पहन लेते हैं, सामने सामने व्हाइट व्हाइट दिखाई देगा, पर हम सोचे कि नहीं, मैं कौन हूँ, लॉ मेकर हूँ। दिखाने के लिए थोड़ी हम कर रहे हैं, बाबा मुझे देख रहा है बस, और कुछ मुझे चाहिए नहीं। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाबा देख रहा है, बाबा का डिसिप्लिन है। तो ये लॉ मेकर, तो ये वाला हम आज का बहुत अच्छा याद रखेंगे। मैं लॉ मेकर, सो न्यू वर्ल्ड वर्ल्ड मेकर और न्यू वर्ल्ड मेकर हूँ। मैं लॉ मेकर हूँ, आत्मा हूँ, हर समय लॉफुल। और सचमुच जो ऐसे लॉफुल होते, वही घरों में बच्चों के सामने एक अपना एग्जाम्पल पेश कर सकते। अगर हम ढीले होते ना, तो फिर हम लॉफुल नहीं बन सकते। तो इसलिए अभी ये स्वमान है। और एक और लॉ, तो डिसिप्लिन हम रखे, एनफोर्स रखे अपने बाबा के इस फरिश्ता फैमिली में। ये थोड़ा इनडिसिप्लिन हो तो चलेगा? आप सबको क्या लगता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इति बोलो, डिसिप्लिन होना चाहिए। आंसर देना है, वीडियो ऑफ करके आंसर नहीं देना है, जिसको भी आंसर देना है। ये एक डिसिप्लिन है। हम लोग मीटिंग करते बहनों की जूम पे, ऐसे अलाउड नहीं है भाई साहब के सामने, आशा दीदी के सामने हम लोग ऐसे ऑफ करके, वीडियो ऑफ करके बोले, वो सुने। आवाज नहीं आ रही दीदी? आवाज नहीं आ रही? हमारी फैमिली, फरिश्ता फैमिली करेगी। और आप लोगों का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सब लोग जब आपको देखते हैं तो कहते देखो कितना अलर्ट है। शाम को भी जो बाबा के बच्चे होते हैं ना, वो वीडियो ऑन करके एकदम बाकायदा लिखते हैं। तो ये क्योंकि आदत पड़ गई ना अभी वीडियो ऑन करके लिखने का, तो दूसरों के लिए आप एग्जाम्पल बन गए हो। तो एक और डिसिप्लिन हमको लाना है स्ट्रिक्टली, कि बिल्कुल ऑफ, बात करना है, बोलना है तो ऑन करो, वीडियो ऑन करके बोलो। ठीक है, ये डिसिप्लिन करे कि नहीं करे, कि थोड़ा लॉ डाइल्यूट रखे हम? आप सभी की क्या राय है? क्योंकि सभी पॉलिसी मेकर्स है ना, बिल पास होने के लिए क्या करते हैं, सबकी राय लेते हैं। ये तो लॉ में रिलैक्सेशन है मुरली। हाँ? तो ये तो लॉ में रिलैक्सेशन ये ना अपने प्रति लॉ, 1 घंटा लॉ कर रहे, फिर बाकी दिन भी, पूरे दिन भी करेंगे। तो बाबा हमेशा कहते, कई बार जैसे बाबा कभी लॉ मेकर कहते, कभी बाबा कहते बच्चे ये देखो तुम स्टेज पर हो, तुमको सारी दुनिया देख रही है। वीडियो ऑन करते हैं ना, उन लोग को क्यों ध्यान रखना पड़ता है? क्योंकि सब देख रहे हैं। तो ये भी कारण है। अच्छा, स्लोगन है, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत स्थिति है। कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत स्थिति है। न अच्छे प्रभाव में आना, न बुरे प्रभाव में आना, ये कर्मातीत स्थिति है। और आज का ये क्या है, अव्यक्त इशारे, आज कौन सा है, 23rd। बुद्धि की एकाग्रता से परखने की शक्ति आएगी।
इसके लिए व्यर्थ व अशुद्ध संकल्पों की हलचल से परे एक में सर्व रस लेने वाली एक रस स्थिति चाहिए। अगर अनेक रसों में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है तो परखने की शक्ति कम हो जाती है और न परखने के कारण माया अपना ग्राहक बना देती है। यह परखने की शक्ति ही कहाँ गया, 23 है ना, के कारण माया अपना ग्राहक बना देती है। तो आज हमको क्या करना है, परखने की शक्ति को पावरफुल बनाना है और उसका आधार है एकाग्रता। तो एकाग्रता का अभ्यास करेंगे हम। अच्छा जी, हो गया। उसके बाद है यह के बाद है, ये तो हो गया, पढ़ लिया। ये भी माया है, ये भी पहचान नहीं सकते, ये रॉन्ग है, ये भी जान नहीं सकते। ओके जी, चलो आज भी एक अनाउंसमेंट और फिर आज फ्राइडे है,